हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक्चुअली वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन 2-3 दिन से मुझे कम से कम 100 मैसेजेस रिसीव हुए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि सर उन्होंने कहीं तो भी देखा है कि पैटर्न चेंज होने वाला है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। किसी ने मुझे 2-3 महीने पहले एक मैसेज किया था, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में बताया था। उसके नीचे कमेंट में किसी ने तो भी एक पैटर्न चेंज होने वाला है ऐसा मैसेज पोस्ट किया था। उसी का भी जो फ़ोटो है बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। एक्चुअली एक तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और अभी मेरे अंडर नियर अबाउट कम से कम 10-15 ऐसे स्टूडेंट्स गाइडेंस ले रहे हैं कि जिनके मम्मी या पापा आरबीआई में जीएम सीजीएम लेवल पे है, यानी कि बहुत बड़े पोजीशन पे। तो मैंने उनसे भी मतलब इसका आंसर लेने का ट्राई किया। तो एक तो आरबीआई में आपको पता है कि किसी को जनरली एक दूसरे के डिपार्टमेंट की बातें शेयर नहीं होती। आरबीआई काफ़ी, हम कहते हैं ना, एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इतना ईजी नहीं है एक सीजीएम को दूसरे सीजीएम से पूछ के कि उसके डिपार्टमेंट में क्या चालू है। तो वैसा इन्फॉर्मेशन लाना भी मुश्किल है। और मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी कि सर मुझे बस इतना बताइए कि कुछ चेंज हुआ है। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या चेंज हुआ है, अगर चेंज है तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि चेंज है। उन्होंने कहा यार हमने पूछा लेकिन हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो ये मेरे साइड से क्लैरिफिकेशन है। तो मैंने कम से कम 8 से 10 रिसोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन निकाला है। तो कहीं से भी मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अगर मान लो फाइनली हो भी गया तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था, और जिसको ये मिला है वो काफ़ी, मतलब उसकी पहचान बहुत ही अंदर तक होगी। मतलब ये अभी हम देखेंगे। एंड फाइनली ये रूमर्स है या सच है या नहीं है, ये अभी तो हम रूमर्स लेवल इसको कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं, मतलब सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम इसको रूमर्स कह रहे हैं। फाइनली इसके कुछ चांसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास ही बाकी लोगों के पास है नहीं, किसी की पहचान और भी अंदर तक हो सकती है। तो चलो हम देखते हैं कि ठीक है, मान लीजिए ये न्यूज़ आपके तरफ आ गई है, तो इसके वजह से बहुत स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए, तो इसको कैसे हैंडल करें। अगर हम मान लेते हैं कि ये सच है, तो यहाँ पर लोग इसलिए डर रहे हैं कि यार ये सेंट्रल बैंकिंग नाम का कोई सब्जेक्ट वो ऐड करने वाले। सेंट्रल बैंकिंग मतलब क्या है, आरबीआई के बारे में और थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर होता है तो आज के डेट में भी हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, आरबीआई के फंक्शन में बारे में पढ़ते हैं। मैं तो मेरे क्लासेस में आरबीआई का पूरा एनुअल रिपोर्ट भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन फिर इससे इतना डरने की बात नहीं, क्योंकि सबके लिए चेंज होने वाला है। और मेरे पास जो 2 अलग अलग वर्जन्स आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 2 अलग अलग वर्जन्स आए पैटर्न चेंज के। तो हम उसको देख लेते हैं। एक पैटर्न ये सेंट्रल बैंकिंग से भी डेंजर वाला पैटर्न है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। ये एक मैसेज मुझे आया था नवंबर 30 को 2021 को, यानी कि दिसंबर महीना हो गया, जनवरी हो गया, नियर अबाउट 60 to 70 डेज पहले ये मुझे मैसेज आया था। यहाँ पर इन्होंने भी 4 फेजेस की बात की है। यहाँ पे भी ये जो लेटेस्ट वाला है, यहाँ पे भी 4 फेजेस की बात की है। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग होने वाला है, ये क्वालिफाइंग होने वाला है। क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और इसमें उन्होंने डीआई भी अलग से पकड़ा है। तो उनका कहना है कि ये डिस्क्रिप्टिव हो, ये क्वालिफाइंग होने वाला है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग होने वाला है। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी। इनका कहना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ये 2 सब्जेक्ट पे, इकोनॉमी, यहाँ पे इन इकोनॉमी लिखा है, इकोनॉमी, ईएसआई नहीं, ईएसआई मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, ये इकोनॉमी एंड फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एंड जनरल अवेयरनेस 50 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया 150, ऐसा इनका कहना है। और इनका कहना है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है, जैसे जीए है, ये ईएसआई है, ये फाइनेंस है, ये फेज़ 1 में होगा, जैसे अभी नाबार्ड ने किया है। और इसके बेसिस पे फिर आपका प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अभी इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि फेज़ 2 में क्या है, ईएसआई एफएम डिस्क्रिप्टिव है, जैसे अभी हो रहा है। यानी कि इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं, पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके बाद और एक पेपर होगा सेंट्रल बैंकिंग का, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। एंड देन फाइनली इंटरव्यू होगा 100 मार्क का, ऐसे इनका कहना है। अभी देखते हैं ये सर क्या कहते हैं। एक तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग यहाँ का गलत आ गया। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये तो फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और वो क्वालिफाइंग होगा। मतलब फेज़ 1 भी क्वालिफाइंग होगा, फेज़ 2 भी क्वालिफाइंग होगा, 400 मार्क का पेपर होगा।
एक पेपर होगा ईएसआई, एक पेपर होगा फाइनेंस, एक पेपर होगा स्टैटिक्स नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, एक होगा मैनेजमेंट एंड इथिक्स एंड इंग्लिश, इतने पेपर होंगे 4, वो क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद और एक एग्ज़ाम होगा जो होगा 300 मार्क का, जो अभी जैसे चल रहा है वैसे होगा, लेकिन यहाँ पर एक ईएसआई का पेपर होगा जो ऐसे अभी चल रहा है, अभी फाइनेंस का पेपर होगा, उसमें स्टैटिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, उसका पेपर होगा, और एक तीसरा पेपर होगा मैनेजमेंट एंड इथिक्स। तो ये इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी एंड फाइनली इंटरव्यू होगा। ये ऐसा कहना है इनका, और इनका कहना ये है। तो अगर मान लीजिए ये पैटर्न आता है या ये पैटर्न आता है, तो यहाँ पर हमें क्या है, ये उससे इससे मुझे थोड़ा सा ये आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं वहीं पे है यहाँ पर, बस सेंट्रल बैंकिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो जो लोगों ने सीआईबी में सेंट्रल बैंकिंग लिया उनके लिए आसान हो सकता है। तो मैंने जब सीआईबी निकाला था तो मेरा भी सेंट्रल बैंकिंग सब्जेक्ट था, और मैंने 3 साल आरबीआई में काम किया, तो पूरा मुझे सेंट्रल बैंकिंग का मैक्सिमम चीज़ें पता है। और अगर ये आता है तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिटायर्ड सीजीएम है, उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी भी आरबीआई में एजीएम रह चुके, तो ये हम कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स आएगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपको पता है काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ता है। नॉर्मल मतलब सिर्फ मीन मोड मीडियन वो नहीं है, यहाँ पे वेरियन, रिग्रेशन, कोरिलेशन काफ़ी डीप में होगा। तो ये चल रहा है अभी रूमर्स मार्केट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, अभी आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, क्वांट पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जीए पढ़ते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। फेज़ 2 के लिए हम ईएसआई पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इथिक्स पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो अभी जो सेकंड पर्सन है उनका अगर पैटर्न सही होता है तो ये तो हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये जो सेंट्रल बैंकिंग वाला है ये सब्जेक्ट हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी हम इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको फाइनेंस में पढ़ रहे हैं, आप इसको ईएसआई में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे, लेकिन अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो पहला वाला अगर पैटर्न चेंज होता है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से, तो उसके लिए हमें थोड़ा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैंने पहले से ही बता दिया है कि अगर ये पैटर्न होता है तो अभी हम रेसिडेंशियल कोर्स रख रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ में हम फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों करेंगे। और अगर ये सिलेबस आएगा तो फेज़ 1 के इमीडिएटली बाद हम 3 दिन फिर से रेसिडेंशियल करने वाले, पूरे दिन 12-12 घंटे पढ़ाई चलेगी। वहाँ पर हम सेंट्रल दिन पूरे एक दिन में 10-12 घंटे पे पढ़ाई वो पढ़ा देंगे। तो आपको क्या करना है, इससे बिल्कुल आपको डरना नहीं है। देखो रूमर्स तो आते रहते हैं, लेकिन इतने भी डेंजरस रूमर्स नहीं हैं, इतने भी डेंजरस रूमर्स नहीं हैं। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वही, उसी को हमें कंटिन्यू करना है। अगर सेंट्रल बैंकिंग आता है तो आप मुझ पे डिपेंड रहिए, मैं आपको पूरी तरीके से सेंट्रल बैंकिंग पढ़ा दूंगा। मैं नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरबीआई में काम किया। बस स्टैटिस्टिक्स आता है जो पहले पर्सन बोल रहे हैं, अगर वैसे होगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मतलब सीखना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये होगा तो ये सबको होगा, ठीक है। और अभी तो मैंने जो कैलेंडर में देखा है सिर्फ वो 2 फेजेस का ही बुकिंग देखा है, फेज़ 1 फेज़ 2, जिसके डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। अगर वैसे होता तो फेज़ 3 का भी बुकिंग वो आरबीआई कर देते, ऐसे थोड़ी करते कि फेज़ 2 का कर दिया फेज़ 3 का नहीं किया। तो कैलेंडर के हिसाब से तो वो पैटर्न नहीं लग रहा है, लेकिन आता भी है तो आप अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। आपको अभी टाइम ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर सेंट्रल बैंकिंग वाला आता है तो मैं आपके लिए हूँ, आप बिल्कुल ही मत डरिए। मैं पूरे यूट्यूब पे आपको उसका कैसे पढ़ाई करना है, कैसे स्ट्रैटेजी रखना है, वो सारा आपको बता दूंगा। तो अभी क्या कीजिए, फेज़ 1 फेज़ 2 ईएसआई फाइनेंस अभी के पैटर्न के हिसाब से जो चल रहा है वो करते रहिए। जो चेंजेस होंगे वो देने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कल या परसों आने के चांसेस है, वो भी आपके सामने है। तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।